महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास, कानून बनाने में अब सिर्फ एक कदम दूर। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला 28वां संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 215 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले महासचिव पीसी मोदी ने सदस्यों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो जाएगा। बता दें कि इस विधेयक को गुरुवार को ही लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी। इससे पहले पक्ष और विपक्ष सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। बढ़ जाएगी महिलाओं की ताकत। मेघवाल ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला शक्तिकरण से संबंधित विधेयक है। इससे कानून बन जाएंगे। इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह विधेयक पारित होगा तो फिर परमिशन का काम निर्वाचन आयोग तय करेगा। मेघवाल ने पिछले 9 वर्षों में महिलाओं के लिए शक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों का याद किया। महिला संसद ने किया संचालन। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान महिला संसदों ने सदन का संचालन किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पीटी उषा, जया बच्चन सपा से जो सांसद हैं, फौजिया खान, रकपा डोला सेन तृणमूल कांग्रेस और कानीमोई एनबीएन सोनू मुद्रुक सहित कई महिला सांसदों ने उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस महिला सांसदों ने चर्चा के दौरान बारी बारी से सदन की कार्रवाई का संचालन किया। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही भोजन अवकाश का समय समाप्त कर दिया गया था। 1996 के बाद 7वां प्रयास इस विधेयक को विधानसभाओं के लिए बहुमती मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक करने के लिए 1996 के बाद से यह 7वां प्रयास है। वर्तमान में भारत के 95 करोड़ पंजीकृत महिलाओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में महिला सदस्यों केवल 15% हैं, जबकि विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10% है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद के ऊपरी सदन और राज्य विधान परिषद में लागू नहीं होगा। और ये जो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है 33% आरक्षण किसके लिए पास हुआ है? ये सवर्ण महिलाओं के लिए पास हुआ है, समान महिलाओं के लिए पास हुआ है। जो समान सीट होती है उन महिलाओं के लिए पास हुआ है, ना कि ST SC OBC के लिए। OBC तो बिल्कुल आरक्षण ही नहीं मिला है। ST SC कोटे में भी कोटे का आरक्षण मिला है। जैसे मान लो कि आपको एक रोटी दे दिया गया हो ST SC के लोगों को, अब बाद में फिर रोटी मिले तो सिर्फ एक कुछ समान वर्ग को मिले और बाकी जो एक रोटी है उसमें से ही बोल दिया जाए कि इसमें से औरतों को भी हिस्सा दे दो, तो उसमें ST SC लोगों को क्या फायदा। इसलिए यह आरक्षण सिर्फ स्वर्ण महिलाओं के लिए है, न कि ST SC वर्ग के लिए। OBC तो वैसे भी आरक्षण नहीं मिला है। ये सरकार एक आंख से नहीं देख रही है सबको, ये सिर्फ अपना देख रही है। आरक्षण की जरूरत किसको है? जो नीचे दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो दबे कुचले समाज के महिलाएं हैं, उनको जरूरत है। लेकिन ये जो सरकार है सामान्य या कहें स्वर्ण महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण निकाला है। और ये 33 ही क्यों? कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन ये 33% ही क्यों आरक्षण निकाला है? क्योंकि सामान्य वर्ग में भी जातियां होती हैं। जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि उसमें जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 जातियां हैं, तो 3 जातियों में 11% आरक्षण दिया गया है ताकि कोई विवाद न करे। अगर किसी को कम दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा दिया जाएगा तो उसमें विवाद होगा। इसलिए 33% जो है आरक्षण निकाला गया है, क्योंकि कोई जो है शोर मचाएगा नहीं तो कोई जान पाएगा नहीं। जब कोई जानेगा तभी हल्ला मचाएगा। जब सबको बराबर दिया रहेगा तीनों को तो कोई हल्ला मचाएगा नहीं, क्योंकि बराबर है। इसके आड़ में, महिलाओं की आड़ में और महिलाओं के नाम ये आरक्षण पास किया गया है और लाया गया है, ताकि कोई भी दल का मंत्री या नेता या सांसद कुछ बोल न सके। क्योंकि ये महिलाओं की बात हो रही है। और ये किस महिलाओं की बात हो रही है आप लोग समझिएगा। ये जो बड़े लोग हैं अपने घर की महिलाओं की बात कर रहे हैं। जो दबा है वो दबा रहे, जो आगे है वो आगे जाता ही रहे। ऐसी सरकार की नीति है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, इसे फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।